5 रुपया ही चढ़ावत हाई हो जाएगा। अब हम तो ना कहेंगे, हमरा लाज लागत भले ये लोग 10 रुपया ही चढ़ावत में लाज नहीं खेलागत, मैंने हमरा लाज लागत हम ना कहे 10 रुपया चढ़ौलक, हम अपने भारी भखम आदमी समझे ना, भारी मत के रहते हैं, इससे कुछ नहीं कहते हैं हलुक बात ना कहो ना कहे, हम नहीं कहे, हम कहबे नहीं करेंगे जे लोग 10 रुपया चढ़ावल है ना कहो, कहो ना कहो, ये लोग चढ़ावल से चढ़ावल। बोलिए बांके बिहार सरकार की। सत्रजीत ने कहा कि हम कदापि ये रत्न और ये शमयंतक मणि नहीं देंगे भगवान को। लेके चला गया, भगवान ने कहा कि आपकी मर्जी। एक दिन उसका भाई प्रसेनजीत पहन करके शिकार खेलने गया, एक सिंह ने मारा, सिंह को एक भालू ने मारा, और भालू वो हार लेकर के चमकीला था लेकर के गुफा में प्रवेश कर। और इधर भगवान को सब लोग दोष लगाने लगे कि ये करो जी, ये हार मांग रहे थे। हमको लगता है कि तो सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत को ये कन्हैया जी ही मार दिए, भगवान के ऊपर लग गया था ये कलंक। भगवान बोले कि कलंक लग गया है तो धोएंगे हम। क्या है कि भादो के चौथ के चांद देख लिए थे कन्हैया जी, भादो के अजोरा चौथ के चांद जो होता है वो ठाकुर जी देख लिए, इसलिए भादर के चौथ के चांद नहीं देखते हैं लोग। कहने गई हमारा कलंक लग गई, तो कलंक कैसे, अगर वो कलंक किसी के ऊपर कोई लगाता है तो उसके लिए यही शमयंतक मणि की कथा सुनता है तो जा करके उसका कलंक छूटता है। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब भगवान वन में निकले और बोले कि कलंक धोएंगे हम, जा करके उस जैसे भी और उस शमयंतक मणि को ढूंढ के ले आना है। तब गए और देखा कि रास्ते में एक सिंह मरा पड़ा है और भालू के पांव के चिन्ह है, उसी मार्ग से गए और देखा एक गुफा में छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं उस शमयंतक मणि से। भगवान पहचान गए, काहे कि पहले देखा हुआ। अब भगवान जो पहुंचे, बच्चे वहां रोने लगे, चिल्लाने लगे, ये कौन आ गया। जब ही एक बहुत मोटा सा बुढ़ा सा पलवान पहाड़ के जैसा शरीर वाला भालू आया और वो लड़ गया। बोला कि ये कौन है भाई, ये कौन आ गए मेरे गुफा में। अब भगवान कृष्ण से उस भालू से खूब युद्ध हुआ, 28 दिन तक युद्ध हुआ और भगवान ने मुक्का से मार मार के, फाइट से मार मार के उस भालू राम जी का नस नस ढीला कर दिया। अब जाकर के भालू जो भालू थे वो हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हमको क्षमा करिए, अब हम आपको पहचान गए। बोले भगवान जी मारने के बाद में तो कोई पहचान जाता है, मारने वाले को लोग पहचान जाते हैं, मारने वाले को, मार खाने वाले को कोई जाने चाहे ना जाने, मारने वाले को पहचान हो ही जाता है। भगवान बोले कि भैया पहचान गए। बोले हाँ। बोले कौन है हम, कौन है। बोले कि मेरे राम जी। ठाकुर जी ने कहा कि हम राम जी ना हैं, हम हैं घनश्याम जी। तो भालू बोले कि हम पिछले, हम, मेरा नाम जामंत है, आप जानिए। काहे आज जाने हैं, जामंत जी जब राम जी के साथ बहुत मदद किए ना, तो जामंत जी को लगा कि हम ही सबके मदद से राम जी जीते हैं। आज सुने कि राम जी बड़ा पहलवान है, तो लड़ाई भी था। तो एक रोज बोले कि हे राम जी, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा आपसे एक अथी हो जाता, तो तनी था लग जाता कि आप में कितना बल है, हमें कितना बल है। भगवान बोले कि लोग कहेगा अगर आपसे लड़ेंगे तो लोग कहेगा कि जवन बानर भालू राम जी के इतना मदद किए, वो है राम जी वही बानर भालू से लड़ गए। बताइए। बोले कि अगला पीठ में लड़ेंगे, अगला रूप में, अवतार में। बोले कब, द्वापर में। तब तक जामंत जी वेट करते रहे, और जब जामंत जी का पूरा नस नस मार के ढीला कर दिए, तब जामवंत जी समझ गए, अरे मैं जान गया, पहचान गया। कौन, आप मेरे राम हो। अच्छा, तब बोले अब पहचान गए तो भैया आप मुझे विदा करो, ये मणि दे दो मुझे, मेरे ऊपर कलंक लग गया है। बोले कि सरकार खाली मणि थोड़ी देंगे। बोले
बोले अब मुझे जो दोष लगा है, आपसे जो लड़े हैं भिड़े हैं, इसके लिए कुछ मुझसे और चल लीजिए। बोले क्या? ये मणि भी हम रखे थे किस काम के लिए? कि हम अपने बेटी को दहेज देंगे। तो मणि आप लेके जाइएगा तो दहेज कहाँ से देंगे? इसलिए मेरी बेटी जामवंती को भी साथ लेते जाइए, आप दहेज में मणि लेके जाइए। भगवान बोले कि जैसी आपकी इच्छा, आप चाहते हैं। ऐसे तो मेरा ब्याह हो गया है, लेकिन एक और ब्याह सही, कोई बात नहीं। अब जामवंती जी को लेकर के आए इधर। जब सत्रजीत को लिया करके दिया मणि, बोले कि भाई कलंक लगा दिया था, देखो ये भालू ले गया था, तुम्हारे भाई को मारा था सिंह, सिंह को मारा भालू, और मणि ले गया था भालू, तो हम जाके ले आए हैं, साथ में उनकी बेटी भी है गवाही के लिए। अब सत्रजीत जी बोले कि सरकार वो मणि दिया तो अपनी बेटी दिया, तो अब हम सारा दुनिया गरियाएगी कि बताइए झूठे ही कन्हैया जी पर दोष लगा दिया। तो एगो काम करिए। बोले का? हम चाहते हैं कि कोई हमको गाली ना दे। बोले तब क्या करना पड़ेगा? बोले कि अगर हम आपके पहुनाई में बन जाए, नाता रिश्ता बन जाए, तो लोग हमसे भी डरेगा। अच्छा बढ़िया आदमी के यहाँ संबंध हो जाए तो लोग डरते हैं, बाप रे बाप फलवा समझिए मत नहीं तो पूछ जाइए। भगवान बोले कि बोले कि सरकार हमको अपना ससुर बना लीजिए और हमारी बेटी सत्यभामा से आप शादी कर लीजिए, साथ में ही मणि भी ले जाइए। अब भगवान के 3 गो बियाह लगलिए। आगे चले। शत्रुधन्वा नाम का राजा था, उसका सरकार ने उद्धार किया। इधर मित्रवृंदा नाम की एक वृंद राजा की पुत्री थी, उनका नाम था मित्रवृंदा। ठाकुर जी उनको, क्योंकि वो निष्ठा से प्रेम से वो भगवान को ही चाहती थी, उनको ले आए। एक और राजा थे, उनकी बेटी का नाम था चित्रगंधा। जो चित्रगंधा के पिता ने एक स्वयंवर रचा था। 100 बैल, बहुत बड़े बड़े खुरखार सांड रखे थे उन्होंने। और कहा कि जो एक रस्सी में इस सारे सांड को नाथ देगा, उसी से अपनी बेटी का शादी करेंगे। भगवान गए, और भगवान के लिए तो सब संभव है। भगवान के लिए सब संभव है कि नहीं? इस दुनिया में जो कोई काम किसी से नहीं हो सकता, वो सब काम भगवान से होगा। भैया अब भगवान ने उस बैल को नाथ दिया और उनकी बेटी चित्रगंधा से शादी करी। और फिर एक रोज कन्हैया जी अर्जुन जी घूमने गए दिल्ली, और दिल्ली गए तो जमुना जी के किनारे एक लड़की साध्वी के भेष में तपस्या कर रही थी। पूछा कि आप कौन? बोले कि मैं सूर्य पुत्री कालिंदी। अच्छा तो क्या कर रहे आई है? बोले कि हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान कन्हैया जी को अपना बर बनाना चाहते हैं। अर्जुन जी जाकर खबर दिए, कन्हैया जी राउर तो लगन चरचरा गई बा, बियाह भइलो पर बियाह भइल। अब रउआ से बियाह करेला लोग तपस्या कर रहा है। कन्हैया जी बोले कि अच्छा ऐसा बात है तो हम माना थोड़ी करेंगे। कालिंदी जी से भी शादी हुआ, और 8वां विवाह नागनी जीती जी, कौशल नरेश के पुत्री नागनी जीती से ठाकुर जी का विवाह हुआ। इस प्रकार 8 पटरानियां, जो विवाह उसको नहीं कहते हैं कि बियाह ही, तो जिनसे विवाह हुआ वो बनी पटरानियां, 8 पटरानी हुई। अच्छा इसके बाद में भौमासुर नाम का एक राजा था, राक्षस था। उसने क्या किया था कि दुनिया में जितनी सुंदर 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 लड़कियां थी सबको चुरा लाया था और अपने वो कारागार में बंद कर दिया था, और सबसे चाहता था कि हमसे शादी करे। भगवान सुने, बड़े दुखी हुए और भौमासुर के लिए निकल पड़े। भौमासुर को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन उतार लिया, और कारागार में जितनी 16,100 लड़कियां थी उन सबको छुड़ा दिया, और कहा कि अब सब लोग अपने अपने घर जाइए। अब बोले कि सरकार इतने दिन से हम राक्षस के यहाँ थे, ये बताइए हमारा अपहरण हुआ था, अब
अब हम कवना लाजे घरे जाए। बोले तो हम क्या करें? बोले कि सरकार जीवन है तेरे हवाले। हे सरकार अब हम कहाँ जाएं? जाऊं अब हम कहाँ जाए? प्रभु मनवा लागल बाटे रउआ चरणवा, मनवा लागल बाटे रउआ चरणवा, मनवा लागल बाटे रउआ चरणवा, मनवा लागल बाटे रउआ चरणवा। प्रभु जी राख लेना हमनी के शरणवा में, प्रभु जी राख लेना हमनी के शरणवा में, लागल बाटे रउआ चरणवा, मनवा लागल बाटे रउआ चरणवा। सारी सखियां कहती है प्रभु जी हमको अपने शरण में ठिकाना दे दीजिए, हम लोग का निस्तार दे दीजिए, हमारा तरण तारण करिए। सरकार बड़े दयालु है। बोले कि कोई बात नहीं, अगर आप जो चाहती हो, बोले क्या आप हमसे शादी कर लीजिए। सच सब क्यों? बोले कि हाँ सब कोई। अब भगवान की रानियां हो गई, पहले से 8 थी ना, अब 16,108 हो गई। इतनी रानियां। एक आदमी हम एक कहीं कथा में कह रहे थे कि भगवान को 16,108 रानी थी, तो एक आदमी खड़ा होकर पूछा है महाराज जी मजाक करो तनी का? हमने कहा है हम यहाँ मजाक करने आए का? बोले कि महाराज हमारा विश्वास नहीं हो, हमने कहा है तो महाराज 16,000 सच 16,108 को? हमने कहा कि सच है, वेद में लिखल है, भागवत में। बोले महाराज हमने कहा तो आप परेशान कहे हैं? बोले कि महाराज हमारा तो बुझाता हूँ मर्दवा के वो जियत हुई कृष्ण भगवान। एगो हमने के बियाह होला तो सामान कर ला सांझ के जोहर खाली तब भोरे भोसरी लगा। एक एगो मेहरारू हमने के जियल मुहाल खइले भाई आई जब जकरा 16,108 वो है मेहरारू, वो के जियत होई, ऐसे हम परेशान है। दोसर कोनो बात नहीं बोली। इंसान और भगवान में अंतर है कि ना? भगवान की जितनी रानियां थी सब निष्काम प्रेम करती थी। भगवान सबको पति का सुख दिया। और भगवान आपका बड़ा लंबा चावल जकरा इतना खाली पत्नी हो, सोच लिए सब पत्नी से 10-10 गो बेटा आ एगो बेटी। अब सोच लीजिए 16,108 गो से 10-11 गो के गुना करिएगा कितना लंबा चौड़ा परिवार। अब तो जदुवंशी का पूरा परिवार भर गया सरकार के। हर किसी के लिए एक घर बंगला गाड़ी सब के लिए अलग अलग दिया ठाकुर जी ने। एक रोज नारद जी आए, देखे तो भगवान को चेक करे, बाप रे इतना मेहरारू के संग कैसे रहते हैं। अब भगवान नारद जी से मिलने आए, जिस घर में जाते तो भगवान जितना पत्नी थी ना उतना रूप बना लिए थे। 16,108। अब जाना रूम में जाए खखार के जाते थे कोई है? चलो भगवान कहते थे है ना, आइए। देखा यहाँ तो सरकार सोए हुए हैं। अच्छा एक रानी तो पाम दबा रही, दूसरे रूम में गए तो उधर भगवान, अरे कोई है? चलो कन्हैया जी कहते हैं हाँ आइए ना। इधर आते हैं तो देख रहे हैं कि भगवान चौसर खोल खेल रहे हैं। उधर गए तो उधर भगवान हंसी ठिठोली कर रहे हैं। बोले कि अरे राम जी ये दोनों, बोले यही तो भगवान की माया है। भगवान के लिए सब संभव है। अब धीरे धीरे उनके बुआ अर्जुन पांडव इत्यादि का जाकर के मदद किया, कौरवों का नाश करवाया।
सब कहानी आप सब जानते हैं, मैं इस कथा के पूर्व ही कह चुका हूँ। तो भगवान अब धीरे धीरे राज भोग रहे हैं। एक रोज की बात है कि उनका एक साथी जो पढ़ने के क्रम में सुदामा थे, संयोग बस बाबा सुदामा जी बड़े निष्ठावान ब्राह्मण, बड़े धार्मिक ब्राह्मण, बड़ी भगत कन्हैया जी के भगवान के दया से सुंदर पत्नी, गौर करिएगा, पत्नी का नाम था सुशीला। भिक्षाटन करने नहीं जाते, कमाते भी नहीं है, दिन भर राम राम करते, हाय राम। लेकिन पत्नी ने आज तक कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। बेटा बेटी हो गए, ज्ञान और क्षमा, दया और क्षमा, तो एक बेटा एक बेटी। अब एक रोज की बात है, बाबा के घर में, सुदामा जी के घर में 7 दिन तक चूल्हा नहीं जला, क्योंकि जाते थे 5 घर भिक्षाटन मांगते थे, भिक्षा मांगते थे 5 घर, मिला तो जय सिया राम, अन्ना मिला तो जय सिया राम, राधे राधे। 7 गए मांगने, जहां मांगने जाते मैया कुछ दे दो, माए बहुत सारी माताएं कहती के बाबा हमारा जाई फिरता जाई, ऊपर नहीं खे, ऊपर नहीं खे, बहुत ऐसे माया ना लौटा देते। आ जान मैया लोग ऐसे कह के द्वार पर आई साधु भिखारी के लौटाते हैं ना, कहती जो ऊपर नहीं खे, मानो भिखारी को देने के लिए ऊपर रखते हैं, टेहड़ी के ऊपर रखते हैं, कहा कि टेहड़ी के भीतर, तो ही कहती है कि ऊपर नहीं खे, ऊपर नहीं खे। ऐसे करने वाले के ऊपर का तो जो है सो है, और नीचे वाला जो रहता है वो स्वर के कोयला के थका हो जाएगा, सारा चाउर लड्डू बना करिए। दरवाजे पर आए हुए भिक्षु को एक मुट्ठा अन्न जरूर दीजिए। बाबा उदास है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, राम राम कहते, कोई बात नहीं। 5 घर, 11 घर नहीं मांगे, 5 घर नहीं मिला तो आ गए, खाली आ गए। अब तो बेटा बेटी को पानी पिला पिला के सुशीला किसी न किसी ढंग से, लेकिन अब तो एक रोज कन्हैया जी का कथा सुना रहे थे। कौन? सोने के समय में सुदामा जी अपने बेटा बेटी को पास में सुला करके कहते कि सुनो, तुम सबको एक कथा सुनाए। एक भगवान कन्हैया थे, हमारे मित्र थे, हम और वो एक जगह पढ़े थे, दोनों बड़ी कुशल मित्र थे, परम मित्र थे। अगले रोज एक दिन का बात है, हाय रे गरीबी, इतना गरीबी कि पूछिए मत, लेकिन सुशीला कुछ नहीं कहती, रोज सुन लेती, चुपचाप रह जाती। एक रोज देखा कि एक दरवाजे पर भिखारी आ गया, किनके? ये खुद भिखारी है और इन्हीं के दुआरी पर आ गया भिखारी। सुशीला रोने लगी, बोला कि भिक्षाम देही। सुशीला जी बोली कि बाबा का कहे, हम लोग खुदे हमारे घर में 7 दिन चूल्हा में आग जलाया हो गया। बोले कि महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या दे आपको? उस साधु ने कहा कि बेटी अगर कुछ देना है तो हमको अपना गरीबी दे दो, देना है तो अपना गरीबी दे दो। अब बोले कि अपनी गरीबी आपको कैसे दे सकते हैं? कदापि नहीं देंगे, हम भले गरीब रहेंगे, लेकिन हम न कभी चाहेंगे कि हमारे जैसा दुख दूसरे को भी मिले। लेकिन कहना तुम्हारा पति का मित्र है कन्हैया, आज तक उसने कन्हा कान्हा तो रखता है, लेकिन कभी भी कान्हा के यहाँ गया नहीं। आज सवेरे मन में ठान लिया कि जब आएंगे ना तो उनसे कहूंगी क्या। कहती है कन्हैया के बारे में, कहती है कि हे साजन सुनो, सुनी कान्हा हमें जरी के यार बोलो, सुनली कान्हा हमें जरी के यार बोलो, तनी चल जई उनका दुआर चल गई उनका दुआर
सुननी कान्हा हुए चरी के यार बलबू सुननी कान्हा हुए चरी के यार बलबू तनी चल जइली ओकरा बोले कि अरे मित्र से कुछ जाके मांग जाइए कन्हैया के दरवाजे पे जाइए। सुदामा जी कहते हैं कि हे रानी मित्र से उधार नहीं मांगा जाता कभी नहीं। अगर मित्र से लेन देन उधार मांगा ना तो मित्रता में दोष आ जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं मांगा। और पता नहीं बोले कि नहीं मांगिएगा। यहाँ लड़का 7 दिन से बेखैरे सुतल है, रोज रोज पेट पर गमछा बांध करके बच्चा को सुताते हैं, रोज माई माई कह के हमसे खाना मांगता है, मिठाई मांगता है। अच्छा ना माई के बेटा भूख भूख कहे और वो माई के घर में मुट्ठी बंधन न होए, आपे बताई कैसे वो माई के करेज पर बीतत। कई दिन से घरवा में चूल्हा बाबू कई दिन से घरवा में कई दिन से घरवा में चूल्हा बाबू भइले पते पति न पेट बांधि सूतल हो पेट बांधि सूतल भइले पते पति बोली गांव का जो लाला है ना दुकानदार कहता है कि अब उधार बंद कर दिए। नहीं देवे लाला उधार बलबू नहीं देवे उधार बलबू कभी चल गई का तुम्हार बनू कभी चल गई का तुम्हार सुदामा जी समझाते हैं कि सुनो भगवान जितना में दिए हैं सबूर करना चाहिए। बोले कि सबूर इस सबूर अब करेजा क्यों दे ले। बोले कि रानी सबूर कर धनिया सबूर कर धनिया सबूर कर धनिया सुशीला हमर रनिया सबूर कर धनिया सुशीला मोर रनिया सबूर कर धनिया सुख दुख होला रानी अपना नसीब से सुख दुख होला रानी अपना नसीब से सुख दुख होला रानी अपना नसीब से विपद में दूर होला अपन करीब के आपका बेटा एगो बेटा आपका इंजीनियर बन जाए दरोगा बन जाए जवान आदमी कहियो आपके यहाँ न्योता नहीं करना होगा करता होगा हाल समाचार मिलने पर भी नहीं पूछता होगा। वो फोन करके कहेगा कि मौसी गोड़ लगता नहीं बबुआ तार दरोगा हो भाई बधाई हो मिठाई कम की का है। उसको पता है कि अब इनके घर में अब धन का व्यवस्था बन गया। तनी जान पहचान बनौल रखत तो कहीं कौन की हमारा थाना में आ जाए तो मदद कर। अगर कहीं गड़बड़ व्यवस्था हुआ रुपया पैसा खत्म हुआ वैसे लोगों से कभी लोग समाचार नहीं पूछते कि कहीं मांगे कुछ मदद। इसलिए कहते हैं कि रानी विपत में दूर होला अपने सुखवा के साथ दुख में सुखवा के साथ दुख में मुंह फेर दुनिया सबूर कर धनिया सुखवा के साथ दुख में मुंह फेर सुशीला दुनिया सबूर कर धनिया सुशीला मोर दुनिया
कि ज्ञान की दया और क्षमा को देखिए। छोटा सा बच्चा है, हम तो सबूत करते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझा? काहे तो सारा के देखे लाला चाई हमारा से मांगले मीठा। गांव में बर्फ हलाता है और दूसर के लड़का बर्फ खरीद के खाता है, मिठाई खाता है, तो मेरा बेटा बेटी वहां पर लग जाता है और आके कहता है कि माँ हमको भी दे दो, कि दिला दो। लेकिन हम ऐसा ना भागी भाई जब अपना बेटा बेटी के एक छोटा सा मिठाई तयांगना में बैठी के तयांगना में डह के माई हो बोला अरे जाई जाई सैया जाई दुख हारी है दुख हारन करी है कन्हा आ शरण में सब मिला जाई हो वाला। भगवान के शरण में सुख है। सुख कहाँ है? भगवान के शरण। इसलिए कौन लोग कहते हैं कि सुख चाहिए तो भगवान के चरण में चलो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। लेकिन रहे पल पल क्षण क्षण ध्यान सदा भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे राधे। बार बार पत्नी ने समझाया तो अब थोड़ा सा सुदामा जी को गर्मी आया, लेकिन बोले कि अब आप ही बताओ, हित की यहाँ, मित्र की यहाँ, बेटी की यहाँ, भगवान की यहाँ और गुरु जी की यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कबू न यार के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ मत चाहिए। यार के लड़का चाचा जी करके दौड़ेंगे, कम से कम 2 टैफूरियो चाहिए कि ना। बेटी के यहाँ जाइए, लड़का नातनी दौड़ेगा जे नाना जी आ गए, नाना जी दौड़ के आएंगे, एगो चॉकलेटो नहीं दीजिएगा तो बोलेंगे कि नाना जी नाना। गुरु जी के यहाँ कुछ जब भी जाइए तो कुछ न कुछ चाहिए। महाराज जी के यहाँ मिलो तो जब भी अच्छा, भगवान के यहाँ जब भी जाइए तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए कि ना। और कुछ न तो फूले सही फूल ही सही। अच्छा बोले कि तब कैसे जाइएगा? बोले कि हमको कुछ दोगी ना भगवान के लिए तब जाइए। अब कहा कुछ जाओ मांग के ले आओ। कहा कि किसके यहाँ मांगने जाए? पड़ोसी भी अब उधार नहीं देते, क्योंकि साइकिल वाले को साइकिल मिलता है, अनाज वाले को अनाज मिलता है। पड़ोसी कहता कि तुमको कैसे उधार दे, काहे कि तुमको होगा ही नहीं जो तुम लौटाओ। राधे रोने लगी सुशीला। अब कहाँ जाए? मांगने में भी लाज लगता है। केहू पूछे ना गरीबी, ई गरीबी के मरा कहाँ अचरा पसारी हमर लगता सरा। अचरा पसारी अचरा पसारी हमरा लगता सनम। अचरा पसारी हमरा लगता सनम। बात पूछे न गरीबी, ये दुनिया मरम के नहीं मुझे वाला है। बात पूछे न गरीबी, ई गरीबी के मरा कहाँ
अचरा पसारी हमारा लगो अचरा पसारी हमारा अचरा पसारी हमारा एक सखी के यहाँ गई बगल में और कहा कि सखी मेरे पति ठाकुर जी के यहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया के यहाँ जा रहे हैं। कुछ भिक्षा दोगी क्या? बोले कि देखिए वो क्या दी थी, जो चावल के आगे फटकते समय टुक्का चावल होता है ऐसे लोग रख देते हैं, वही चावल दे दिया। हाय राम, मैं तो कहा था ना कल आपसे, आप लोगों को भी 2 मुट्ठी चावल दिए, उस चावल को भीख में मांगा हुआ था। आज देखिए 2 मुट्ठी चावल का कमाल सुशीला जी को मिल गया। 2 मुट्ठी चावल उसको ले आई, साफ की और उसके जितने भी कण थे निकाले, धोया और धो करके चावल को अपनी साड़ी एक पल्लू में से थोड़ा सा साड़ी फाड़ा, वो भी छिद था। काहे कि सुशीला जी के शरीर पर एक ही साड़ी था, इसके अलावा कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैंने आप सबसे कल एक मुट्ठी चावल मांगा था, याद करिए। सुदामा जी के यहाँ तो भगवान के यहाँ कुछ भिजवा देना है आपको। आपके द्वारा आए हुए पत्र पुष्प भगवान तक पहुंचे तो आप सब अपना पत्र पुष्प जरूर भिजवाए। भगवान के यहाँ नाम भगवान का स्मरण करते हुए और चावल की पोटली वो कांख में दबाई और लाठी हाथ में लिए। अरे कान्हा कान्हा रटते रटते धैले हाटा गारिया, कान्हा रटते रटते धैले हाटा गारिया, कान्हा कान्हा रटते रटते धैले हाटा गारिया, कान्हा रटते रटते धैले हाटा गारिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैले हाथा गारिया, कान्हा रटते रटते धैले हाथा गारिया। आँख में पोटली, हाथ में लाठी और बदन पर फटे हुए ये धोती, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पाँव में पनही भी नहीं, कांपते रोते और भगवान का नाम लेते हुए चले। भगवान से मिलने जा रहे हैं, मन में एक ही ललक है कि जा करके भगवान से कुछ मांगे। नहीं मांगे तो क्या करेंगे? भगवान के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन को, उनके स्वरूप को अपने मन में धारण करते हुए और कहते हैं कि भगवान से मिलकर अपने मित्र सुदामा से मिलकर के हमें बहुत प्रसन्नता होगी। वो अब राजा हो गए हैं, कितना सुंदर वैभव होगा। चलो आज मित्र से दर्शन तो होगा। और आ गए कहा नदी किनारे, आगे नाविक नहीं, लेकिन चलते चलते खून की धारा बह चुकी थी, क्योंकि ये कांटों ने उनके पांवों में बड़ा ही एक छिद्र किया और साथ ही एड़ी का जो डिवाइड था अब तन के फट गया, उसमें से खून की धारा बह चली। लेकिन उधर फिक्र नहीं, कन्हैया का फिक्र है। बोले कि आज इसी नदी घाट पर विश्राम करते हैं और फिर कल द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान का नाम लेकर के वहीं सो गए। भगवान आ करके सुदामा जी को देखे कि मेरा मित्र मेरे पास आ रहा है और इसके शरीर बड़े कमजोर हैं, तो ये आ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान खुद अपने हाथों सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के सिंह द्वार पर रख दिया। कहाँ रख दिया? द्वारिका।
अब सवेरे भगवान के दया से नाम लेते हुए भगवान का जागे। सोने के पहले किसी से पूछा कि द्वारिका जाना है, तो किसी ने कहा कि बहुत दूर है, कई दिन लगेगा। आज सवेरे जैसे जागे बोले कि भाई सोए थे तो नदी के किनारे, यहाँ आ गए। बोले भैया हमको द्वारिका जाना है। बोले कि आप द्वारिका आ गए। अरे भाई कल एक आदमी कह रहा था कि कोई दिन लगेगा, आज अभी जगे हैं तो लोग कि द्वारिका आ गए। बोले कि अच्छा चलो कान्हा की कृपा है, आगे बात अब जल्दी मिलना हो जाएगा। सवेरे जल्दी जल्दी स्नान किया वहीं पर और कई मठ मंदिर के करीब जाके नहा धोए और भगवान नाम का जप किया। और नाम जपते जपते कहाँ पहुँचे? भगवान कन्हैया के सिंह दरवाजे पर। और देखा कि वहां पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहते हैं कि हे द्वारपाल मेरी बात मानो, भगवान को खबर करो। बोले क्या? हम मेरे बारे में बोले कि चाहिए क्या है आपको? जो चाहिए वो हम ही दे देते हैं। क्या चाहिए? हीरा मोती पन्ना। बोले कि कुछ नहीं। क्या चाहिए? बस कृष्ण से मिलना है। अरे भाई कृष्ण चंद्र कहो। बोले कि वो तो मेरा, मैं उसको बचपन से कान्हा करता था और कृष्ण भी करता था, इसके आगे दूसरा कुछ नहीं करता था। अरे भाई कम से कम श्री मिला दो। बोले कि श्री क्यों मिलाए? वो तो मेरा कान्हा, मेरा मित्र है। और मित्र को श्री नहीं मिलाया। मित्र बराबरी वाले को कहा जाता तो और श्री मिलाया जाता है अपने से बड़ा, तो वो बड़ा हो सकता है लेकिन मेरा मित्र है, इसलिए मैं श्री क्यों मिलाऊं? मेरा कान्हा है, मेरा कन्हैया है। बोले कि अरे भाई बाबा तो बड़ी पागल, चाहिए क्या? जो चाहिए मिल जाएगा। आपकी धोती फटी है चकाचक, कहिए तो पीताम्बरी धोती दिलवा दो। बोले कि नहीं चाहिए। आप कुछ खाए हो, खाना चाहते हो तो खाइए। पूरा मालपुआ, राबड़ी, माखन, मलाई, जो और आप जो कहे सो मिल जाए। बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? बोले कि बस मुझे कान्हा से मिला दो, मेरे भगवान से मिला दो, मेरे मुरारी से मिला दो। अब ये बार बार याचना करते कि भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। और ये द्वारपाल कहते कि अरे आपसे कन्हैया नहीं मिल सकते। क्योंकि बोले क्यों? मेरा मित्र है, कभी केवल मेरा नाम जाकर के रख देना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा कर दिया अरे द्वारपालो न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल सर पर है पगड़ी, है जामा।
बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा मतर मतन के जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बार मोहन से जाकर के कह दो एक बार मोहन से जाकर ये कह दो तुम्हारा सखा लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा बराबर में अपने बैठाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम को भुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से बराबर में सुदामा बिछाए चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाया चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का जवाब बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण जी ने देखा
जो सुना दूतों के द्वारपालों के मुंह से सुदामा का नाम तो दौड़ पड़े और आए सुदामा सुदामा करते। रास्ते में उनके शरीर का पीताम्बर गिर गया, पनही मतलब जूता छूट गया और दौड़ते आए, आगे आए और भगवान सुदामा से गले मिले। हाय राम, सुदामा की आंखों में आंसू, कहते थे कि मेरा मित्र मुझे भुला गया। भगवान कहते हैं कि अरे मित्र, तुम मुझे याद करते हो तो मुझे भी तुम्हारी हम भगवान को याद करते हैं और भगवान हमें भी याद करते हैं। बोले कि मित्र इतना दुख झेले और पहले नहीं आए। पहले ना वहीलो, पहले ना वहीलो, पहले ना वहीलो, पहले ना वहीलो, हम खुद का रही वहीलो, हम खुद कहाँ रही वहीलो, पहले ना वहीलो, इतना दुख झेले और तुम्हें मेरी याद नहीं आई। सुदामा जी कहते कि मैं तो आपको बार बार याद करता था, लेकिन केवल याद करते थे, कभी मिलने का बहाना नहीं। केवल भगवान को याद करने से नहीं, मन में ऐसा तड़प हो जाए कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे मेरे श्याम से मिलना है, मुझे मेरे बनवारी गिरधारी मुरारी से मिलना है। और जब उस मुरारी के लिए आप तटस्थ होकर के निकल जाए, घर छोड़े, कर्म करना जरूरी है कि नहीं? केवल भगवान का नाम रखने से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। आना तो घर घर वायरिंग करवा दीजिए, बिजली बत्ती पंखा लगवा दीजिए, फ्रिज कूलर सब लगवा दीजिए, आप कनेक्शन जोड़वाइए मत करिए, उजाला हो जाएगा, पंखा चलेगा। आप भक्ति करते हैं ठीक है, लेकिन कथा में आइएगा तब न कनेक्शन जुड़ेगा भगवान से। मंदिर में जाइएगा जब न कनेक्शन जुड़ेगा भगवान से। आना तो कहिएगा कहो हमने का हमारा निकल का भगवत के मां हमने का घर वही में खूब भजन करेंगे सब मलंग बाबा का लगा भागवत सुनने से कैसी हो जाएगी का जा लगी जा। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी तुमको खोज रहा था कि तुम कब आओगे। रुक्मणी पूछती है कि हाय रे राम, महाराजा आते हैं तो सब लोग भगवान के पांव पर गिर जाते, आज ही कैसन भिखारी आ गया कि भगवान ही इनका पांव पर गिर गए। तो रुक्मणी को बुलाया, अरे सुनो ये देखो ये मेरा यार है यार। हाँ रुक्मणी मोर जरी के यार आ गई, रुक्मणी मोर जरी के यार आ गई, अरे सत्यभामा इधर आओ, मित्रवृंदा इधर आओ, कालिंदी अरे जामंती सब इधर आओ, सब आओ। ये देखो क्या रुक्मणी मोर जरी के यार आ गई, कहाँ के यार हो? यारों के कैटेगरी बा, एगो गांजा पिए वाला यार अलगे वाले पूछिलम तो यार को खोजल से यारवा आ जाई तसवो वाला यारवा पेड़ा जो है सतीश गोड़ा बैठ जाइए सो ऊपर एगो जगह छोड़ के सावा तार जो है
ताशो खेले वाला भगवान कहते कि वो यार ना का एक के संग खेलनी है एक के संग आज यार मिला तो लगता है कि उजले चमन में बाहर आ गया। आज लागत हमारा बाहर आ गई रुकमनी मोरा जरी के अरे जल्दी सोने का बारात ले आओ गंगा जल ले आओ। और अरे विप्र देवता है यार है तो पांव धोया जाए। भगवान अभी पानी लेकर के जल लेकर के गंगा जल लोग आए तब तक भगवान सुदामा जी के पांव से कांट निकाल रहे हैं और आंखों से आंसू हाय रहे। शीश बगाना ढगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी और पायन की नीरा। भगवान कहते हैं हाय राम हे मित्र तुम कहाँ रहे। देखी दुसुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करी के रोवे पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के असुवन से पग भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पांव में कील और विवाह से खून से पूरा पांव लथपथ है। तो भगवान ने देखा कि भाई कितना दूर से बाबा धाम से पैदल चल के आते हैं तो गर्म पानी से धोते हैं कि ना। तो भगवान रोने लगे और बोले कि ये तो रुक्मणी ले आएगी ठंडा पानी और यहाँ गर्म पानी का जरूरत है। तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के आंसू जो बह रहे थे वो गरम गरम आंसू से भगवान ने सुदामा जी के पांव धोए वस्त्र पहनाया ब्राह्मण का सेवा कर रहे हैं। बोले कि हे प्रिय ये मित्र ब्राह्मण जो है ना ये सुदामा मेरा मित्र है इतना बड़ा भक्त है कि आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं। हम वेट करते रहे कि कभी तो भेंट करेगा और कहेगा कि कान्हा कुछ चाहिए लेकिन धन्य है ये सुदामा आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं। अच्छा अब तो सभी लोग आई बोले कि आशीर्वाद दे दीजिए भैया ये मेरी पत्नी है। रुक्मणी जी आई घूंघ तान करके आशीर्वाद देती महाराज जी दंडवत खुश रहो तू नहाओ पुतो फलो। फिर दूसरी आई बोले कि अच्छा जैसे रुक्मणी हटी तले सत्यभामा अच्छा खुश रहो भगवान तुम्हारा अचल रहे यही बात तुम्हारा। तीसरी चौथी पांचवी आठवीं अब तले देखा कि बाप रे यहाँ से लेके मोतिहारियों से ज्यादा दूर ले लाइन आई लाइन कैसन बोले कि सब अपने बोले कि सब अपन पत्नी भगवान का बात सुन करके सुदामा जी